अपार संसार समुद्र मध्य समझतो मैं शरणं किमस्ति सद्गुरोः कृपालो कृपया वदेत विश्वेश पादां भुजदीर्घनौका वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज मंच पर पूज्य बाबा के श्री चरणों में नमन। आए हुए संदेश समादरणीय सज्जन वृंद, महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप लोगों को विदित है कि पूज्य भानु बाबा के याद में, स्मृति में, श्रद्धांजलि में ये सत्संग का आयोजन यहाँ के भक्तों ने रखा है। और हमने जैसे सुना है कि 80% भानु बाबा के यहाँ पर दीक्षित लोग हैं, अनुयायी हैं, और बाबा को ये लोग बुलाकर समय समय पर भगवान ईश्वर सद्गुरु को याद कराते रहते थे सत्संग के द्वारा, और खुद याद भी करते थे और औरों से सत्संग करवाते थे। खुद सत्संग वे करते करते इस पार्थिव लीलामय शरीर को छोड़कर समष्टि चैतन्य, समष्टि ब्रह्म में व्यष्टि जो चैतन्य है मिलाकर एकम एक हो गए। और इससे हम लोगों को संकेत मिलता है कि हम लोग भी सत्संग रात दिन करें भानु बाबा के तरह, जिनके निमित्त यहाँ पर सत्संग का आयोजन रखा गया है। उन्हें याद करते हुए उनकी शिक्षा पर हम लोग गौर करें कि रात दिन जैसे वे सत्संग करते थे जहाँ तहाँ जाकर भक्तों के बीच में, आश्रम में भी, तो हम आप भी सत्संग करें। और सत्संग करते करते, ध्यान करते करते शरीर छोड़कर उस पर ब्रह्म में जहाँ से हम लोग अलग हुए हैं वहाँ मिल जाएं। यही मानव जन्म का लक्ष्य है, बाकी सब तो अलक्ष्य है। लेकिन लक्ष्य को हम लोग भूलकर अलक्ष्य में चलते हैं। ब्रह्म ज्ञानी मरते नहीं हैं, मरते हैं अज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी सदा जिंदा, सदा जागृत, सदा अजर अमर रहता है। यदि कोई कहे कि ब्रह्म ज्ञानी मरता है, इसका मतलब है कि उन्होंने सत्संग को समझा नहीं, वेद वेदांत उपनिषद को समझा नहीं। ब्रह्म ज्ञानी मरता नहीं है, मरता है अज्ञानी। जन्म अज्ञानी लेता है, और ब्रह्म ज्ञानी जब मरता ही नहीं तो फिर उनका जन्म होता कहाँ है? नहीं होता है, और वे सदा मुक्त ही रहते हैं। इसीलिए हम लोग भी सत्संग के माध्यम से अपना अज्ञान को दूर कर ब्रह्म ज्ञान को जगावें। जो हमारे अंदर, आपके अंदर जो सोया हुआ ज्ञान है, जो जगे हुए ज्ञानी हैं, उन ज्ञानियों के संग में रहकर अपने आप को जगावें। और जब जग कर शरीर का परित्याग करेंगे तो फिर आप अजर अमर ही हैं, चाहे शरीर में रहें या शरीर को छोड़कर
विदेह में चले जाएं, जीवन मुक्त में रहें चाहे विदेह मुक्त में चले जाएं, दोनों अवस्था ज्ञानी के लिए एक जैसा है, भिन्न नहीं है। यही सत्संग से हम लोगों को सिखाया गया और पाठ भी आज सत्संग का ही हुआ है कि सुनने का बड़ा महत्व है। हम एक पहले प्रसंग सुनाकर फिर हम सत्संग वचन पर पाठ पर चलेंगे। पुराण की एक कथा है कि राजा हरिश्चंद्र की पत्नी सेव्या वो रात्रि में हीरा का खराव पहनकर अपने गुरु आश्रम सत्संग सुनने जाया करती थी और शास्त्र पुराणों के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के विषय में पता चलता है कि जहां तक पृथ्वी है वहां तक राजा हरिश्चंद्र का राज्य है। अब ये बतावे कि उनको कौन चीज का अभाव पड़ गया कि सेव्या रानी रात में सत्संग सुनने गुरु आश्रम जाती है। अरे कोई अभाव होता है तभी न इंसान हाट बाजार हॉस्पिटल या कहीं जाता है अभाव की पूर्ति के लिए। तो ऐसी कौन सी वस्तु की कमी पड़ गई सेव्या को जो राजमहल में सब सोए हैं, गांव नगर में सोए हुए हैं और वो जाती है सत्संग सुनने गुरु जी के आश्रम में। ऐसी कौन सी बात है? सेव्या जानती है ये राजपाट धन दौलत हीरा मोती जवाहरात जो भी कुछ है इस शरीर के लिए, जब तक शरीर है तब तक इस सब का उपयोग है, लेकिन शरीर छूटने के बाद इसका तो उपयोग नहीं होगा। तब फिर होगा क्या? तो सत्संग के द्वारा सेव्या को ज्ञान हो गया था कि जो संतों के संग में बैठकर जो हम सत्संग का लाभ उठाएंगे, अज्ञान से अपने आप को दूर करेंगे और अपने आप को सोई हुई शक्ति को जगाएंगे, वही मेरे साथ जाएगी और वही मेरे उस लोक में उस पथ पर हमें मदद करेगी, बाकी कोई मदद वहां नहीं करेगी। इसलिए बेचारी रात्रि की निद्रा राजमहल का सुख त्याग कर और वो सत्संग में जाया करती, यही बात है। और इसलिए भानु बाबा भी बाल ब्रह्मचारी रहकर समझ में बात आई, संतों के गुरु महाराज के बाबा लोगों के सत्संग से समझ में आई, नहीं इस संसार मार्ग पर चलना दुख पर चलना है, इसलिए संतों के मार्ग पर चलना, सत्संग पथ पर चलना, सुख के पथ पर चलना है। इसलिए उन्होंने संकल्प करके इस मार्ग को अपनाया और जब ज्ञान कुछ हुआ तो सोचा कि अब हम बक्सर क्षेत्रवासियों को भी या आरा क्षेत्रवासियों को भी इस ज्ञान का लाभ पहुंचावें और वे चाहे बीमार अवस्था में हो चाहे स्वस्थ अवस्था में अस्वस्थ अवस्था में हो, आकर इस क्षेत्र को जगाया। हमने सुना कि पहले इस क्षेत्र में बाबा के अतिरिक्त पहले कोई नहीं आए थे और उनके बाद फिर और सब भी संत साधु पूज्य बाबा लोग आना प्रारंभ किए। हो सकता है कोई पहले भी आए हो, हमें उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन सब यहाँ के भक्तों के माध्यम से उनको पता चला। तो जरा विचार कीजिए, जैसे उन्होंने जगाया, अज्ञान को दूर किया, सत्संग करते करते परम धाम को सिधार गए। अरे बीमार तो एक बहाना जीव का होता है, शरीर का होता है, जाना तो कोई न कोई बहाने से न जीव जाता है, याद रखिए। हाँ, बिना बहाने से इस शरीर को छोड़ना, नगर को छोड़ना, धाम को छोड़ना नहीं होता, कोई न कोई बहाना जरूर होता है।
और कोई न कोई बात, अरे एक्सीडेंट हो गया, वहां गया इसलिए हो गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। समय वहीं जाकर पूरा हुआ, इसलिए इस धराधाम वसुंधरा को छोड़कर उस निराकार निर्गुण में मिलना पड़ता है जीव को। इसलिए हम आप लोगों को इसमें दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए। जैसे उन लोगों ने किया वैसे अब हम लोग उसी रास्ता पर चलते हुए करें। तो सेव्या का प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन समास रूप में आपको सुनाया कि उनके चलते उनके पति राजा हरिश्चंद्र एकाएक एक रात्रि में उठे, देखते सेव्या पलंग पर नहीं है, तो राजमहल में खोजा, राजमहल में भी नहीं है, आखिर ये जाति कहाँ है। तो दूसरे दिन वो पैरवी में रहे, आखिर ये जाति कहाँ है। और जल्दी जल्दी में खा पीकर राजा हरिश्चंद्र सो जाते हैं। सेव्या ने विचार किया कि रोज मुझे विलंब होता था सत्संग में जाने, आज गुरु की कृपा, संतों की दया कि पहले ये खा पीकर विश्राम में चले गए, अब जल्दी में सत्संग में जाऊं। लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं कि ये मेरे पैरवी में ये स्वांग रचा है, ऐसा उनको भान नहीं है। और हीरा का खरौं पहनकर सेव्या गुरु आश्रम की ओर चल पड़ी। और इधर राजा हरिश्चंद्र को सोना कहाँ, वो तो एक नाटक किए थे और जगह पीछे पीछे जाने लगे। आज सेव्या के चलते राजा हरिश्चंद्र का भी भाग खुल गया। भाग्य उदय न बहुजन्म समार्जिते न सत्संगम लभते च पुरुषो यदा वै। जब अनेकानेक जन्मों के पुण्य उदय होता है, तब कहीं महापुरुषों का समागम प्राप्त होता है। तो आज अनेकानेक जन्मों का पुण्य उदय हुआ, जो पत्नी के बहाने आज राजा हरिश्चंद्र जी सत्संग में दाखिल हो रहा है। अब जरा विचार कीजिए, वह हीरा का खरौं उतार कर सेव्या संतों के महफिल में बैठ जाती हैं, मीरा की तरह, सहजोबाई, दयाबाई की तरह बैठ जाती हैं, और ये झाड़ी से छुप करके बैठती कि देखें आखिर संतों की महफिल में ये क्या करती है। स्वाभाविक होता है, पुरुष को स्त्री के प्रति संशय होता है और स्त्री को पुरुष के प्रति संशय होता है। जब संशय से मुक्त नहीं होता तब तक खुल के प्रेम भी नहीं होता है। ठीक है, संशयात्मक प्रेम जो है दुखद होता है, हाँ, और संशय मुक्त प्रेम सुखद होता है। नरन और वह सेव्या सत्संग करते करते जब समय पूरा हुआ, आरती लगी है, तो वो आरती होते होते एक खरौं लेकर के राजा हरिश्चंद्र अपने राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। सेव्या अपने खरौं के पास जाती है तो वहाँ एक खरौं नहीं है, एक खरौं है। अब तो कोई साधारण महिला का खरौं तो नहीं, एक राजमाता का खरौं चोरी हो गई, किसी ने लेके चला गया। और संतों के समाज में बात बात में करंट के तरह बात फैल गई कि राजमाता सेव्या का खरौं न जाने कौन लेके चले गए। संत ज्ञानी लोग थे, कहा कोई बात नहीं, कोई ले गए कि नहीं को आवश्यकता हो गई है, लेकिन अब राजमाता नंगे पांव से राजमहल कैसे जाएंगे। तो कहा कि अच्छा कोई बात, चिंता करने की बात नहीं है, पुनः सत्संग होना चाहिए। संतों के फिर जमावाड़ा हुआ और फिर सत्संग करना आरंभ किया। संतों की महिमा, सत्संग की विशेषता से दो खरौं और दोनों खरौं पर चलकर राजमहल पहुंचती है। राजा हरिश्चंद्र देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि सेव्या, क्योंकि वो झूठ तो बोलते नहीं थे, सत्यवादी थे, सेव्या ऐसी ऐसी बात पूर्व घटित सारी बातें बता दी। कहा कि जब आप खरौं लेके चले आए, संतों के समाज में शोरगुल मच गया, तो पुनः सत्संग हुआ खरौं के लिए, और सत्संग की महिमा से, संतों की विशेषता और कृपा से ये दो खरौं उठा की इतनी संतों की कृपा महिमा का। सेव्या ने कहा आप क्यों आश्चर्य कर रहे हैं,
अरे ये खराब तो तुच्छ है। तो फिर कहा कि मोक्ष सबसे दुर्लभ है और वो दुर्लभ पदार्थ संतों के संग से, सत्संग की महिमा से वो सुलभ हो जाती है। खराब तो ये तुच्छ है, मिलना कोई आश्चर्य मत कीजिए, लेकिन सबसे दुर्लभ मोक्ष पद है। संतों की संगति से मोक्ष पद सुलभ हो जाती है। उसी दिन से सत्संग में जाना वो आरंभ कर दिया। देख, पत्नी के चलते पति का भी उद्धार हो गया, पति का भी कल्याण हो गया। तो ये बात है जी, ये सत्संग और संत की विशेषता आपने सुनी। तो वही हम लोगों को संतों ने सिखाया है, उसी राह पर हम लोगों को चलना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।